इधर दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ शरद गुप्ता से इस समाचार को लेकर नागदा आज ने चर्चा की तो उन्होंने इस समाचार के संबंध में अपनी बात तथ्य सहित रखते हुए सिलसिलेवार जवाब दिए। साथ ही एक वीडियो क्लिप भी नागदा आज को दी है जिसमें यादव समाज की बैठक में समाज जन नगरपालिका उपाध्यक्ष बनाने को लेकर अपनी बात मंच से कह रहे थे और समाज जन ताली बजा रहे थे। उसको पूरे समाज की ओर से, पूरे नागदा महासभा और सभी की ओर से मैं बधाई देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि वो जिस प्रकार से पुराने समय में हमने जन्माष्टमी का जो शौर्य जुलूस निकाला और एकजुट सबसे पहले आज से 15 साल पहले हुए, उसी परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे और इस यादव समाज का नाम शहर और मध्य प्रदेश में गौरवित करेंगे, ऐसी मेरे यादव समाज की तरफ से आपसे आशा है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत हर्ष की विषय की बात है कि हम यादव लोगों ने नगर पालिका में 4 पार्षद दिए हैं। पार्टी पॉलिटिक्स दलगत से हट के हम लोगों ने आज 4 यादव पार्षद इस नागदा पालिका को दिए और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले भी यादव परिवार से ही हम लोगों ने दिए हैं। तो मेरा आज यहाँ पे सभी सम्मानीय बैठे हैं, यहाँ पे गोवर्धन सिंह जी यादव साहब जो है, गोपाल भी हैं और भी यहाँ बीजेपी के दिग्गज लोग बैठे हैं। मैं इन लोगों से आज समाज की ओर से मांग करता हूं कि हमारे 4 पार्षद हैं तो हमारे 4 पार्षद में से किसी को भी नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया जाए। ये हमारी एक आज यादव समाज की तरफ से हम इसके लिए मैं खुद आगे बढ़ के, भली मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं, पर हम कल इसके लिए जो भी हमारे यहाँ के आपके पूर्व विधायक हैं, थावर चंद जी हैं, जो भी बीजेपी के लीडर हैं, उन लोगों के पास हम समाज के लोग जाके और उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि आज हमारे 4 पार्षद हैं, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो खाचड़ों में धाकड़ लोग 6 पार्षद अध्यक्ष मांग रहे हैं, तो हमको वो नहीं चाहिए। हमारा अध्यक्ष एक बार बन चुका है। हम चाह रहे हैं कि अगर हम प्रतिनिधित्व में आते हैं तो हम चारों में से 4 पार्षद में से किसी को भी योग्य अनुसार उसे नगर पालिका में उपाध्यक्ष बना जाए। जय हिंद, जय भारत। शरद जी, एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर के अंदर आज एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसके अंदर नगर पालिका में उपाध्यक्ष के लिए यादव समाज का प्रतिनिधित्व के लिए आपके द्वारा एक समाचार छापा गया है, तो उसकी क्या सत्यता है, किस उद्देश्य से यह छपा है और क्या है इस जानकारी? दीपक जी, कि आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं कि खबर की सत्यता क्या है, तो निश्चित ही खबर की सत्यता के प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। और जहाँ तक आपका ये पूछना है कि यादव समाज को लेकर जो एक भास्कर में खबर प्रकाशित की है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि वो खबर भी मैंने लिखी है और मेरे सोर्स से ही मैंने वो खबर लेकर और उसे प्रकाशित की है। अब सबसे अव्वल तो मेरा ये कहना है कि पहली बात, खबर को लेकर विवाद क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एक समाज की खबर है, यादव समाज की खबर है। और आप जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा कोई छद्म प्रेस वार्ता, क्योंकि प्रेस वार्ता में तो पत्रकार जाते हैं और मैं भी एक पत्रकार हूँ और मुझे तो कोई सूचना प्रेस वार्ता की मौजूद और न मिली है, न मैं वहाँ मौजूद था। अब प्रेस वार्ता होती है तो निश्चित है वहाँ वो भी अपना पक्ष रखते हैं और पत्रकार भी कुछ सवाल पूछते हैं ताकि जनता के प्रश्नों का समाधान हो सके, उसको प्रेस वार्ता कहा जा सकता। लेकिन अब एक मेरे पास भी प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया है कि आयोजित प्रेस वार्ता में, तो ये कैसी प्रेस वार्ता? बाद में उन्होंने संशोधित कर दिया, प्रेस विज्ञप्ति लिख दिया उसको। अच्छा, चलिए, हो सकता है ये ड्राफ्टिंग में कुछ उनसे लेखन की त्रुटि हो गई होगी। हाँ, अब आपका ये सवाल है कि उसकी क्या सत्यता है, तो मेरा ये कहना है कि यादव समाज की एक बैठक हुई थी कल मेतवास में, 6:30 बजे से 7 बजे से वो बैठक शुरू हुई, 8 साढ़े 8 बजे वो बैठक खत्म हो गई। मुझे सूचना मिली कि समाज के एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक ये मांग उठाई कि चूंकि यादव समाज के 4 पार्षद इस नई परिषद में नगर सरकार में जीत कर आए हैं और सबसे ज़्यादा वोट से भी एक पार्षद जीता है, तो निश्चित ही सबसे पहला जो हक है ये उनकी मांग है ना। और मांग करना हर किसी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। समाज की ओर से एक व्यक्ति ने मांग की कि समाज का अध्यक्ष होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर वो मांग करते हैं और अगर पार्टी को ये बात पसंद आती है, उनकी मांग जायज़ लगती है, तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा लिखे गए समाचार पत्र पे भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रेस वार्ता ले रहे हैं।
सबसे पहले अगर कोई विरोध है तो समाज, यादव समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें जब ये मांग की जा रही थी कि जो यादव समाज के 4 पार्षद जीते हैं उनमें से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ये उनकी मांग है। उन्होंने अधिकार नहीं जताया है और मांग कर, अभी आपको ध्यान होगा कि अभी जब चुनाव चालू होने वाले थे, जब टिकट का वितरण चल रहा था, पोरवाल समाज का एक प्रतिनिधि मंडल गया था दिलीप जी शेखावत के यहाँ, पूर्व विधायक के यहाँ। तो क्या मांग करना भी गुनाह है इस देश में? वैसे ही यादव समाज ने मांग की और उसको मैंने अपने अखबार में मंच दिया, समाज को मंच दिया। अब उसको लेकर अगर भाजपा के मंडल अध्यक्ष को मेरा वो समाचार लिखना नागवार गुजर रहा है तो वो एक अपनी अलग बात है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि एक सामाजिक मामले में एक समाज की मांग पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष का हस्तक्षेप करना कौन सा डर है? कौन सा डर है पार्टी को? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, उन्होंने मांग की, आप स्वीकार करो या खारिज करो, ये पार्टी का अधिकार है। और ऐसे तो बहुत सारे समाज हैं जो मांग करते, आए दिन मांग करते। आपने समाज की, दलित समाज, बहुजन समाज की मांग पर आपने मूर्तियां लगाई ना, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज की मांग पर आपने महाराणा प्रताप। तो समाज तो मांग करती रहती है, ऐसे एक आम नागरिक भी मांग करता है। तो ऐसे ही समाज के किसी व्यक्ति ने अगर यादव समाज की बैठक में कोई मांग की, उसी मांग के परिप्रेक्ष्य में वो लेख था, वो समाचार था। हाँ, अगर इस पे कोई आपत्ति लेना थी तो समाज के अध्यक्ष आते। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब वो मांग कर रहे थे, संबंधित व्यक्ति समाज के, उन्होंने जब मांग की तो वही जो अभी विरोध कर रहे हैं अपने यादव समाज के, मैंने अभी फेसबुक पे देखा कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई मांग, पहली बात समाज की ओर के ठेकेदार नहीं है वो, समाज के हर व्यक्ति के, है ना। समाज के मन में क्या चल रहा है, जब वहां पर किसी एक व्यक्ति ने मांग की तो ये उसकी व्यक्तिगत मांग थी, उसको अखबार ने स्थान दे दिया, तो अखबार का तो कोई जुर्म है नहीं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि यादव समाज के 4 जो पार्षद जीते हैं उनको अगर नहीं बनाया जाना चाहिए तो उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं, हम समाज का कोई दावा नहीं है इस पे, ये बोल दें वो। तो यादव जी की बात को इस परिप्रेक्ष्य में समझे क्या कि पूरी यादव समाज का कोई प्रतिनिधित्व वो चाहते नहीं है एक अच्छे पद पे, उपाध्यक्ष पद पे, और 4 पार्षद जीते हैं उनके। और अगर ये मांग किसी व्यक्ति ने की है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया का जो घटनाक्रम घटित हुआ, हमने उसको ज्यों का त्यों परोस दिया। और अगर मैंने उसमें एक भी शब्द गलत छापा है तो मैं आपको, दीपक जी, आपको पूरा वीडियो इसमें दूंगा। जब ये मांग की गई तो समाज के पूर्व अध्यक्ष, अभी जो कल ही निर्वाचित हुए अध्यक्ष, उसके बाद समाज के जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते संबंधित पार्षद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल जी यादव, जो अभी फेसबुक पे अभी अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं, समर्थन ताली बजा के दे रहे हैं वो संबंधित व्यक्ति की मांग का। जब संबंधित व्यक्ति, तो उस समय आप ताली बजा रहे हो क्यों भैया? जब व्यक्ति आपके ही समाज का बोल रहा था, जीवान पकड़ लेते, उसकी जीवान पकड़ लेते ना। और सबसे तो मेरे आश्चर्य का विषय यह है कि समाज के मामले में भाजपा जैसे इतने बड़े विशाल संगठन के मंडल अध्यक्ष को स्पष्टीकरण दे, ऐसा कौन सा डर है भाजपा? ठीक है ना, बात आई गई, मांग उठी थी, आप स्वीकार करते नहीं करते, खत्म। उनका ये कहना है कि 2 पार्षद तो थे नहीं है, मतलब एक तो महिला पार्षद थी वो जो बहुत दूर थी जब कुछ बात हो रही होगी, और एक तो हमने ये कहा बोला, तो बोला हमारा नाम लिखा कि वहां मांग उठी है। और पार्षद आप बोल रहे हो पार्षद, तो एक बात बता दीजिए कि कौन व्यक्ति इतने बड़े मंच पर आकर अब खुद बोलेगा कि नहीं मुझे बनाना चाहिए? आप दीपक जी, आप भी प्रेस क्लब अध्यक्ष है, क्या आप आके ये बोलेंगे नहीं मुझे ही बनाना चाहिए? आपके समर्थन में आपके साथी जुड़ेंगे, या कोई समाज है तो समाज के लोग से वाइस आती है ना, समाज के लोग, तो वाइस ही नहीं आएगी तो क्या होगा? मैंने ये तो नहीं बोला है कि उनके पार्षदों का ऐसा कहना है। वहां पर जो हुआ उसका वीडियो भी मैं दे रहा हूं आपको, अगर मैंने एक भी शब्द उसमें झूठ लिखा। एक समाचार में आपने एक राजनीतिक सूचिता वाली बात भी कही है। हाँ, तो राजनीतिक सूचिता के उदाहरण इस चुनाव में तो मुझे नहीं लगे। पहले दिन से ये तय है कि कौन क्या होना है, और अगर वो नहीं हो तो आप बता दीजिएगा। जब एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में व्यवस्थाएं अब इस तरीके से संचालित हो रही है जहां पहले से सब कुछ तय किया जा रहा है, तो मीडिया है ये, तो मीडिया को जो दिखेगा वो तो लिखेगा ना। या तो आप बोले अगर मैं भी इनकी बात में समर्थन करने लग जाऊं तो मैं भी इनके लिए अच्छा। पहली बात तो मेरा जुर्म क्या? पहली बात, मीडिया कर्मी के खिलाफ भाजपा के मंडल अध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि ये समाचार गलत है। तो भैया जो वीडियो है मेरे पास, आप ये बोल दीजिए कि क्या ये भी गलत है? क्या ये ताली बजा रहे हैं, क्या ये भी गलत है?
हमारे देश में ताली बजाने को किसी भी चीज़ का समर्थन माना जाता है। आज कोई बात या कोई किसी को अच्छी लगती है, कभी कोई जब कविता सुनाता है ताली बजाता है तो मतलब उसको अच्छी लगी इसलिए ताली बजाता है ना, और बुरी लगती है तो मुर्दाबाद के नारे भी लग जाते हैं। तो मेरा यही प्रश्न है, जब वहाँ ये बात कही जा रही थी यादव समाज के 4 पार्षदों में से किसी एक को पार्षद बनाने की, तब तो वहाँ खूब तालियां कूटी गई, और अब समाज के बजाय कोई बाहर का व्यक्ति आके, समाज के बाहर का व्यक्ति आके अगर ये बोल रहा है ये समाचार गलत है, तो मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो भी आप प्रसारित कीजिए, जनता तय कर लेगी कौन झूठा है कौन सच्चा है। मतलब यादव समाज की खबर के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आकर स्पष्टीकरण देना और उस समाचार का खंडन करना, इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका, आप भी एक पत्रकार है, सालों से हमने और आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? आए ना, हाँ प्रेस वार्ता बुलाई तो पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब का सामना करते, कौन सी प्रेस वार्ता हुई जरा बताएं तो सही मुझे। मैं भी एक प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं, आप भी एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी सूचना आई, कोई प्रेस क्लब की रसीद कटवाई उन्होंने प्रेस वार्ता की? ये कैसी प्रेस वार्ता? और बाद में जब आपको अपनी गलती तो आप उसको प्रेस विज्ञप्ति बता रहे हैं, ये कैसा? हाँ, एक फोन भी आया मेरे पास सुबह इसी संबंध में यादव, वो तो मुझे सीधे सीधे धमकाने ही लग गए, सीधे सीधे उन्होंने तो मुझे देख लेने की धमकी दी, यहाँ तक बोला कि आ जा तू, तेरे को बताता हूँ मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए आदरणीय है वो, मैं छोटे से बड़ा उनके सामने हुआ हूँ, लेकिन उनकी जो आज उनका जो अशोभनीय जो उनके शब्द थे उसका अगर मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग अगर मैं आपको दे दूँ तो शर्म आ जाएगी आपको कि किसी मीडिया कर्मी के साथ कोई व्यक्ति ऐसी बात। और पहली बात तो मेरा ये सवाल है, एक मांग थी साधारण सी, उस पर इतना बड़ा बवाल पैदा क्यों किया जा रहा है? अगर किसी पत्रकार द्वारा अपनी बात रखी जाती है या किसी के पक्ष में रखी जाती है और इस प्रकार अगर राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध करना, खंडन करना या उसको गलत नज़रिए से दिखाना लोगों को, ये आप कहाँ तक सच्चे समझते हैं, कहाँ तक ये सही समझते हैं? देखिए, हर पद की एक गरिमा होती है ना, हर काम में एक नैतिकता का आचरण रखना पड़ता है, उसका पालन अक्षरशः करना चाहिए। मैं पत्रकार हूँ तो मुझे मालूम है मेरी गरिमा क्या है ना, मुझे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ, मैं उस प्रश्न का आपका मैं जवाब देना भूल गया, राजनीतिक सुचिता का, तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया। भास्कर में एक समाचार छापा मैंने कि यादव समाज से मांग उठी, तो आ जाता ना पूरा समाज मेरा ऑफिस घेर लेता। अगर मैंने गलत लिखा है तो पूरे समाज को आ जाना था अभी तक तो, यादव समाज को, कि यादव समाज के सिर्फ यही गोपाल जी यादव हैं या जो सो कार्ड जो भी है वही सब ठेकेदार है। मैं अभी 10 समाचार वालों के वीडियो आपको दे दूं जो बोल रहे हैं हाँ बनना चाहिए समाज का व्यक्ति, तो क्या उसका गला काट देंगे ये? मतलब क्या ये हमारे मुंह में जुबान रखेंगे क्या? ये बताएंगे हमें क्या लिखना है क्या? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से हम चलेंगे तो भूल है इनकी। मीडिया की एक अपनी जुबान है, मीडिया की अपनी सोच है, वो उसी हिसाब से काम करेगा, ना किसी के दबाव में आएगा। ठीक है, सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और चूंकि प्रश्न उन्होंने किए, उन्होंने बोला है कि मैंने गलत छापा है, इसलिए मैं आया भी नहीं आपके पास, आप ही आए हैं मेरे पास कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं तो मुझे तो कोई, आए दिन हम रोज समाचार छापते हैं, अगर ऐसी जवाब देने लग गए तो फिर हमने कर लिया काम। तो मेरा सीधा सा है, ये कोई विवाद वाली स्थिति नहीं थी। भाजपा यानी क्यों इतना घबरा गई इस बात पर, मुझे अभी छत्री समाज के जीते, कल से वो भी मांग कर सकते। मांग करने का तो अधिकार है ना इस देश में सभी को, आप माने न माने या आपके ऊपर निर्भर करता है, संगठन के ऊपर निर्भर करता है। मेरे को तो इस सवाल का जवाब कोई दे दे कि गलत क्या है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि बनना चाहिए यादव समाज से, उनकी एक मांग है, आप विचार कर लीजिए, वरिष्ठों से राय मशविरा कर लीजिए, होता है तो बना दीजिए, नहीं होता है तो मत बनाइए। अब इसमें इतना बड़ा कौन सा प्रश्न खड़ा हो गया, और जिससे भाजपा के मंडल अध्यक्ष आके बयान दे रहे, यादव समाज के अध्यक्ष हैं, वो आके मुझसे सवाल करें, मैं बताता हूं उनको, और नहीं तो वो पूछ ले अपने लोगों से कि उस समय तालियां क्यों पीट रहे, तो वही जिसने भी ये बात बोली उसकी जीवान पकड़ के क्यों नहीं खींच ली। प्रश्न है मेरा, दे जवाब। क्या भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता या किसी भी नेता ने आपसे इस समाचार को लेकर प्रश्न किया या आपसे चर्चा की? देखिए, पहली बात तो ये जो समाचार छपा है इस पे कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, तो पूछेंगे क्या?
है ना। हाँ, अगर फिर भी अगर कोई पूछता तो मैं जवाब देता। मैं बता रहा हूँ कि अभी तक तो कोई भी भाजपा के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, कोई वरिष्ठ हमारे नेता जो मेरे मित्र भी हैं, उनमें से किसी का भी मुझे फोन तो नहीं आया सुबह से। अभी आज भी मेरे पास कुछ ऐसे अभी चीज़ें आई हैं जिस बारे में ये लोग अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे गौण भी करना होता है, वो दायित्व भी हम निभाते हैं। नहीं तो अगर ये चाहे कि चुनाव में वोटिंग करने के लिए कहाँ से फ़ोन लगे, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, गैर राजनीतिक पद पे रहते हुए व्यक्ति ने वोटरों को फ़ोन लगाया। क्या वो भी हम जाहिर करें? लेकिन हम जानते हैं हमारी मर्यादा है, हम उन वरिष्ठों का भी सम्मान करते हैं। ठीक है, राजनीति है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो फिर वो चीज़ भी जब जाहिर कर देंगे हम कि किस तरीके से खेल बना दिया गया है, राजनीति को तमाशा बना दिया गया है। फिर अगर मीडिया से अगर वो ऐसी बात करेंगे तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, और हम तो कोई झगड़ा चाहते ही नहीं है। देखिए, हमको तो रोज काम करना है। एक साधारण सी मांग उठी थी, उसका विश्लेषण करके मैंने समाचार प्रकाशित किया है। और देखिए, समाचार तो समाचार की शैली में ही लगेगा ना, क्योंकि हम पाठकों के लिए काम करते हैं, हम किसी राजनीतिक संस्थाओं के लिए काम नहीं ना करते हैं। हर जनता हमारा पाठक है, जनता तक सूचना जाए कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव का परिदृश्य, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, थोड़े दिन बाद 5 अगस्त तक नई परिषद का गठन भी हो जाएगा। तो चल क्या रहा है, जो करते हो हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते। जनता को सोचने दीजिए कि अखबार में क्या छप रहा है, क्या गलत छप रहा है, क्या। और मेरी बात का मतलब क्यों बुरा लग रहा है भाजपा को, मेरी समझ से परे है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने जो समाचार छापा है वो अक्षरशः सत्य है। किसी भी मंच पर भाजपा का कोई भी पदाधिकारी मुझसे इस संबंध में चर्चा करने के लिए आमंत्रित है। मैं खुली चुनौती देता हूँ।